हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी। आज मैं आपको फोर्थ सेम के अंतर्गत सर्वे फर्स्ट में कंपास सर्वे में नेक्स्ट डिटेल कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगा, बताऊंगा। इसमें जो नेक्स्ट सिलेबस है वो है कंसेप्ट ऑफ फॉलोइंग। इसके बारे में निम्न के कंसेप्ट, किन किन के कंसेप्ट हैं। पहला होता है मेरिडियन। मेरिडियन यामोत्तर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। दूसरा है बियरिंग, एंगल। मैग्नेट से जब किसी भी रेखा का कोण मापा जाता है तो वो बियरिंग कहलाता है। तीसरा है, इनके कंसेप्ट मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा आपको। तीसरा है इसमें आपका WCB अर्थात होल सर्किल बियरिंग। एंड RB, जिसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड बियरिंग, इसे QB भी कहते हैं। QB मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग। चौथा पार्ट है फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, चौथा पार्ट। और पांचवा है मैग्नेटिक डिप एंड डिक्लिनेशन। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं मेरिडियन से। मेरिडियन, तीन तरह के मेरिडियन होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक, चुंबकीय यामोत्तर। दूसरा होता है ट्रू मेरिडियन, सत्य यामोत्तर या जियोग्राफिकल मेरिडियन। और तीसरा होता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ये तीन मेरिडियंस होते हैं, तीन यामोत्तर होते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन और आर्बिट्रेरी मेरिडियन। पहले समझिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब यह है कि यदि हम किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से, एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हमने स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ है, तो ये एक नॉर्थ और साउथ में जाकर के रुकती है। जब ये नॉर्थ और साउथ में रुकती है तो ये काल्पनिक रेखा, नॉर्थ और साउथ चुंबक के काल्पनिक पॉइंट, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाया जाता है तो वो नॉर्थ और साउथ में जाकर के रुकती है, तो इसकी जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है, इस रेखा को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। दूसरा आ जाता है ट्रू मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है? ये पृथ्वी है, अंडाकार ओवल शेप में होती है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल को काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है, इसको हम लोग ट्रू मेरिडियन या जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं।
पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा स्वच्छ सत्य या जियोग्राफिकल यामोत्तर कहलाती है। तीसरा आता है आपका आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच्छिक रूप से मानी गई, स्वैच्छिक रूप से मानी गई कि कहीं पर भी कोई भी लाइन को आप नॉर्थ और साउथ पोल मानते हुए एक रेखा, काल्पनिक रेखा को स्वैच्छिक या आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहते हैं। अर्थात ये 3 मेरिडियन हो गए, एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा, और स्वैच्छिक रूप से नॉर्थ और साउथ 2 पोल मानते हुए उस काल्पनिक रेखा को ये स्वैच्छिक मेरिडियन। 3 मेरिडियन होते हैं, तीनों मेरिडियन इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब आ जाती है बात इसमें बियरिंग की। बियरिंग का तात्पर्य है कि जिस भी मेरिडियन से हम किसी रेखा का, चेन लाइन का एंगल माप रहे होते हैं वो हमारा बियरिंग कहलाता है। इसी रूप में मैग्नेटिक, ट्यूब और आर्बिट्रेरी। जिस तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन होता है इसी तरह से मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू मेरिडियन होता है उसी तरह से ट्रू बियरिंग, और आर्बिट्रेरी मेरिडियन उसी तरह से आर्बिट्रेरी बियरिंग। मान लीजिए ये आपकी मैग्नेट नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा है, और ये आपका कोई एक स्टेशन पॉइंट ए है, और इस स्टेशन पॉइंट से, इससे नॉर्थ और साउथ से पोल से जो ये एंगल बन रहा होता है ये कहलाएगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी तरीके से यहाँ पर पृथ्वी के मेरिडियन नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो भी रेखा होगी, ए स्टेशन पॉइंट, बी स्टेशन पॉइंट, और ये जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल आपका कहलाएगा जियोग्राफिकल मेरिडियन से बनने वाला जियोग्राफिकल बियरिंग या ट्रू बियरिंग। ये मैग्नेटिक बियरिंग, ये ट्रू बियरिंग। इसी तरीके से स्वैच्छिक रेखा से, ये स्वैच्छिक आर्बिट्रेरी मेरिडियन है, इससे भी हम कोई यदि रेखा ए बी का कोण यदि मानते हैं, ये मान लीजिए बीटा है, तो ये कहलाएगा स्वैच्छिक या आर्बिट्रेरी बियरिंग। किसी भी मेरिडियन से संबंधित उस रेखा को जब एंगल मापा जाता है तो वो बियरिंग कहलाता है। यामोत्तर से मापते हैं तो उसी हिसाब से उसका हम लोग नामांकन करते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग और आर्बिट्रेरी बियरिंग। अब बात इसमें आती है नेक्स्ट आपकी होल सर्किल बियरिंग, तीसरा पार्ट। जो होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग का, ये कल मैंने आपको एक बताया भी था कि होल सर्किल बियरिंग और ट्रू बियरिंग क्या होते हैं। यहाँ मैं आज आपको और डिटेल में बताऊंगा होल सर्किल बियरिंग और ट्रू बियरिंग क्या, होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग क्या होते हैं। ये मान लीजिए नॉर्थ और साउथ को प्रदर्शित करती हुई कोई एक मेरिडियन है। इसमें इस साइड ईस्ट और ये साइड वेस्ट, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको आप कहेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री। ये मैं बात कर रहा हूँ WCB अर्थात होल सर्किल बियरिंग। यहाँ से इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री WCB के अंतर्गत, सेकेंड क्वाड्रेंट में WCB में 90 से 180 डिग्री के अंतर्गत, ये होगा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो इस तरह से ये जो पूरा एक डायग्राम है ये आपका होल सर्किल बियरिंग में है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे एंगल माने जाते हैं। मान लीजिए वो रेखा यहाँ पर है, कोई एक लाइन है, चेन लाइन है, वो यहाँ पर है, ये एंगल आपका मान लीजिए थीटा है, तो थीटा में पूरा पूरा थीटा डिग्री कहलाएगा। ये एक और लाइन है जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत आती है, इसमें ये पार्ट मान लीजिए अल्फ़ा है, तो ये पूरा एंगल अल्फ़ा होल सर्किल डिग्री में कहलाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये मान लीजिए पूरा एंगल आपका बीटा है, तो ये बीटा डिग्री में कहलाएगा होल सर्किल बियरिंग के अंतर्गत। थर्ड क्वाड्रेंट के अंतर्गत ये एक चेन लाइन है, ये भी एक चेन लाइन है, ये भी एक चेन लाइन है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक चेन लाइन है, और इसको भी हम होल सर्किल बियरिंग में मापेंगे, तो ये पूरा का पूरा मान लीजिए ये हो गया आपका डेल्टा। अल्फा ये थीटा, अल्फा बीटा और गामा। तो इस तरह से ये होल सर्किल बियरिंग में हम माप सकते हैं, ये कहलाएगा होल सर्किल बियरिंग। अब आ जाइए रिड्यूस्ड बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग। कोई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कहलाएगा RB। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें यहाँ से 0 से 90 डिग्री, ये कल भी मैंने आपको बताया था, इसको हम लिख सकते हैं N। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लाइन है और ये एंगल आपका थीटा है डिग्री, तो हम इसे लिखेंगे N थीटा डिग्री ईस्ट। यहाँ पर है तो इसमें ये पार्ट आता है, मान लीजिए ये एंगल, इस एंगल को मान लीजिए हमने नाम दिया अल्फ़ा, तो ये कहलाएगा आपका साउथ अल्फ़ा डिग्री ईस्ट सेकेंड क्वाड्रेंट के केस में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन है, ये बीटा है, तो ये नाम दिया जाएगा S बीटा डिग्री वेस्ट। ये एंगल गामा तो डिग्री, तो इसको नाम दिया जाएगा N गामा वेस्ट। तो ये चार क्वाड्रेंट में चार तरह से रिड्यूस्ड बियरिंग को प्रदर्शित करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। उसमें पूरे का पूरा 360 डिग्री का एंगल मेज़र करते हैं। इसमें क्वाड्रेंट वाइज नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट और नॉर्थ से वेस्ट। क्योंकि नॉर्थ और साउथ हमारा ये जो पार्ट है ये प्रिज्मेटिक कंपास में आता है काम। और ये सर्वेयर, सर्वेयर कंपास में जो रीडिंग रहती है वो रिड्यूस बियरिंग में इस शेप में रहती है, इस तरह से रहती है। और प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग हम मेज़र करते हैं वो होल सर्किल बियरिंग में इस प्रकार से करते हैं। ये समझ गए होंगे दोनों चीज़ों को, होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग क्या होती है और किस तरह से कौन से इंस्ट्रूमेंट में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इसका हो गया आपका तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट आता है आपका फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग।
फोर बियरिंग बैक बियरिंग का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए आपका ए स्टेशन पॉइंट है और ये बी स्टेशन पॉइंट है, ये चेन लाइन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है एन, और यहाँ पर भी नॉर्थ डायरेक्शन एन इसी शेप में ही होगा। तो ये जो रीडिंग होगी ए बी, इसको मान लीजिए हम नाम देते हैं थीटा डिग्री। ए बी चेन लाइन कैसे जा रही है, ए बी, तो ये जो ए बी में थीटा डिग्री ये कहलाएगी फोर बियरिंग, अर्थात पहली रीडिंग बी की तरफ को देखते हुए फोर बियरिंग। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मान लीजिए थीटा 1 डिग्री है, तो ए बी थीटा 1 डिग्री ये कहलाएगी बैक बियरिंग। और फोर बियरिंग डिफरेंस अंतर बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री ये होता है। इसका हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ए बी के केस में यदि चेन लाइन ए से बी है तो ये फोर बियरिंग कहलाएगी थीटा डिग्री। ए से बी में थीटा 1 डिग्री बैक बियरिंग कहलाएगी। यदि हम इसको उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें इसका, मान लीजिए अब हम कहते हैं बी टू ए, तो बी टू ए में थीटा 1 डिग्री फोर बियरिंग कहलाएगी। और बी टू ए में नॉर्थ डायरेक्शन से ही मेज़र करते हैं, तो बी टू ए में जो अब हम चेन लाइन कैसे ले रहे हैं, इधर से इस तरफ को जा रहे हैं। पहले इस केस में क्या था, ए से बी और बी से बी में हम चेन लाइन ए से बी गए थे, तब हमारी फोर बियरिंग थीटा डिग्री थीटा 1 डिग्री बैक बियरिंग थी। बी ए, अब हम चेन लाइन को माप रहे हैं बी से ए की तरफ को, तब फोर बियरिंग आपकी ये हो जाएगी, अर्थात पहली रीडिंग, और थीटा डिग्री आपकी हो जाएगी बैक बियरिंग। केवल डिफरेंस इस बात का है कि चेन लाइन को हमने किस तरह से पढ़ा है, ये बी ए पढ़ा है और यहाँ पर ए बी के रूप में पढ़ा है। आ गई बात समझ में कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होती है, और इनका दोनों का अंतर वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आ जाइए इसमें चौथी बात, जो चौथा है टॉपिक, वो है मैग्नेटिक डिप एंड डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिप समझिए। मैग्नेटिक डिप का मतलब ये है जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, ये मैग्नेट है, यहाँ पर ये बंधा हुआ है स्वतंत्र रूप से, नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट के, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो होता क्या है कि पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी भी एक मैग्नेट के रूप में है, तो इनके साउथ पोल नॉर्थ पोल को मिलाने वाली रेखा और इसका नॉर्थ और साउथ मिलाने वाली रेखा की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर जब हम आएंगे तो मैग्नेट इस तरह से खड़ी हो जाएगी, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये इस पोल पे पहुँच जाएंगे साउथ दक्षिणी पोल पे, तो यहाँ पे ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। मैग्नेट पूरी तरह से 90 डिग्री पे खड़ी हो जाती है। इन बिटवीन, इसके मध्य में पूरी पृथ्वी में मैग्नेट कहीं ना कहीं टिल्ट करेगी, बशर्ते एक बीच में भूमध्य भाग पर ये यहाँ पर सीधी रहेगी, बाकी सभी पर मैग्नेट इस शेप में झुकी हुई रहेंगी। तो ये जो झुकाव है हॉरिजॉन्टल से, ये जो झुकाव है, ये झुकाव ही मैग्नेटिक डिप कहलाता है। मान लीजिए ये थीटा डिग्री का है, तो मैग्नेटिक डिप इज इक्वल टू थीटा डिग्री। इस मैग्नेटिक डिप को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिस तरफ भी झुकाव ज़्यादा होता है तो वहाँ पर एक काउंटर वेट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेट है ये सीधी हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर ये प्रतिधारक
भार लगाया जाता है जिसे हम काउंटर वेट कहते हैं, और इसकी वजह है मैग्नेट के डिप को ख़त्म करना। बात आ गई समझ में? ये कहलाता है मैग्नेटिक डिप, और इसका रिमूवल इस तरह से करते हैं। दूसरा टॉपिक है इसमें इसी का डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? देखिए, हमने यामोत्तर बताए थे आपको, दो तरह के यामोत्तर हैं। एक तो हो गया मैग्नेटिक यामोत्तर और दूसरा हो गया ट्रू यामोत्तर। दोनों यामोत्तर थे। मैग्नेटिक यामोत्तर चुंबक वाला, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला, और ट्रू यामोत्तर मतलब जो कि पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला। इन दोनों के बीच का अंतर ही मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ट्रू मेरिडियन है, तो इसके बीच ये जो कोण बन रहा होगा, मान लीजिए अल्फा डिग्री, तो ये जो पार्ट है ये आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाएगा। अर्थात ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एक एंगल निर्माण होता है वो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। ये डिक्लिनेशन है ईस्ट की तरफ। मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट की तरफ भी हो सकता है। सिमिलरली ट्रू मेरिडियन ये वेस्ट की तरफ भी हो सकता है। जब ये वेस्ट की तरफ है तब ये इस रूप में होगा डिफरेंस। ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, ट्रू मेरिडियन डिफरेंस में इस तरह से आ रहा है। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये ट्रू मेरिडियन है, ये ट्रू मेरिडियन है, तो इनके बीच जो डिफरेंस आता है बनने में वो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। और इस पर इन सभी चीज़ों के लिए इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आप लोगों को अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में उठाऊंगा। अभी आप केवल जो जितने भी पार्ट मैंने आपके बताए इसके, उन्हीं सभी पार्टों को एक बार अपने तरीके से और समझ लीजिए कि मैग्नेटिक डिप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से चुंबक का झुकाव, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में मध्य बनने वाले कोण मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, और इसी तरीके से जो इसका मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन या ट्रू मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन और बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक ट्रू बियरिंग, पृथ्वी के जियोग्राफिकल मेरिडियन से बनने वाला किसी रेखा का कोण ट्रू बियरिंग, और स्वैच्छिक रेखा, स्वैच्छिक यामोत्तर को से माना गया और उस पर कोई बना हुआ कोण वो आपका स्वैच्छिक बियरिंग कहलाती है। तो इस तरह से ये आज इसके जो कंसेप्ट ऑफ फॉलोइंग, और अब इस पर जो संबंधित न्यूमेरिकल होंगे ये मैं आपको न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट लेक्चर पे आपको समझाऊंगा। तो इन सभी चीज़ों को पहले आप समझ लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए कि किस प्रकार से ये होते हैं, और उन्हीं के आधार पे हम इसको फिर आगे इसके लेक्चर को बढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।